दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से उसके परिवार की हालत बद से बदतर थी। यदि उसके घर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसे बैठाने की जगह तक नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं घूमने। वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था। उसकी घर की हालात देखकर बहुत दंग रह गया और उससे पूछा, तू यहाँ पर रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? हाँ ये मेरा घर है भाई। बोला, भाई तू ऐसी हालात में रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं ऐसी हालात में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? उसका दोस्त चुप बैठा था ये सब देखकर। फिर वो बोला, वाह भाई वाह, तेरी घर की हालत बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं, उससे घर चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दिन भर दोस्तों साथ टाइम पास करता है। तू एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसका दोस्त वहां ले गया जहां उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उसके पापा एक फैक्ट्री के मजदूर के साथ बैठे हुए थे और कुछ कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी मेरे घर पर बीमार है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है। मेरे पास कुछ भी पैसा बच नहीं पाता। बेटे के स्कूल की फी भी भरनी है यार, इससे बेहतर तो मौत ही है। मैं तंग आ चुका हूँ इसी जिंदगी से, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे, देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों वहीं पर खड़े रहकर इन सब बातों को सुन रहा थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जी रहे हैं तेरे पापा, तुझसे कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तुम बताओ क्या लगता है उनकी उम्मीद पर तुम खड़ा उतर पाओगे? एक बार तुम अपनी पापा की ओर देखो, वो कैसे हालातों के साथ जीते हैं, और फिर तुम अपनी तरफ देख कि तुम कैसे जी रहे हो। उसके दोस्त ने कहा, बदल अपने हालातों को। ये सब सुनकर और अपने पापा की हालातों को देखकर उस लड़के की आंख से आंसू आ टपका। उसी वक्त उस लड़के ने निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके अंदर से आवाज आई कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं। जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो हर दिन लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी उतनी मेहनत मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। ऐसा ही हुआ। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो वो लड़का अपने स्टेट का टॉपर बन गया। सारे लोग हैरान हो गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सब दंग हो गए, हैरान हो गए। ये कैसे करके दिखाया? जब उसका इंटरव्यू हुआ और पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। इसी सपनों को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने स्टेट में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों, हो सकता है इस कहानी के शुरुआती पार्ट को आप अपने से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर फैमिली से। हर बच्चे के पापा बहुत संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालात हो। कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने हालातों को बदल दिया। क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? वो लड़का तो अपने पापा का सपना पूरा किया, जबकि क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओगे? क्या गारंटी है कि आप अपने हालातों को बदल पाओगे? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है जब आपके अंदर से चीख उठ कर आए, गारंटी है जब आपके अंदर की आवाज आपको बोले मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदल पाऊं। जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना, मुझे पढ़ना है, अपने हालातों को दूर करना है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, उस दिन से आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है और आप अपने फील्ड में सक्सेस हो जाओगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करके आप हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। इस स्टोरी से आप क्या क्या सीखे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस स्टोरी को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उन्हें नहीं पता कि क्यों पढ़ना चाहिए हमें।